में ये जो दूसरा सत्र है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब देखिए, ये जो छठे अध्याय का जो हम 27वां श्लोक है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस 27वें श्लोक में जो पहली जो पंक्ति है, प्रशांत मनसम येनम योगिनम, जिस योगी का मन जो है वो प्रशांत है। प्रशांत का अर्थ आपको मैंने बता दिया है। प्रशांत का अर्थ हम ये भी मान सकते हैं कि जो बाहर से आने वाले जो वेरिएबल्स हैं, बाहर से आने वाली जो आपके पास संवेदना है, ना तो वही आपको परेशान करे और ना आपके भीतर से। इसका मतलब आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। आपको जब वस्तु स्थिति का पूरा पता चल गया है, जैसा मैंने आपको निवेदन किया था कि हमारे कुछ मूल जो प्रश्न हैं, उन मूल प्रश्नों का सहज रूप से आपको उत्तर मिल गया है, उसके स्वभाव का पता चल गया है, तो ऐसा व्यक्ति प्रशांत हो जाता है। कोई बात नहीं, ये तो इसका स्वभाव है ना। दुख आपके जीवन में आया तो आपको लगा कि नहीं, ये तो स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है, हमारी जो कामना है उस कामना का स्वभाव। जो सुख आया तो भी हमको लगा ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी कोई ऐसी कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। हम सुख और दुख, हानि और लाभ, इन सब जीनों। उसके बाद मैं जीवात्मा हूँ। मुझे पता चला कि जब तक मैं जीवात्मा हूँ, अर्थात अपने आप को बंधन में या शरीर के साथ जोड़ कर देख रहा हूँ, तब तक शरीर का जो दुख है वो मेरा दुख कहलाएगा, यद्यपि वो मतलब हम हर चीज के स्वभाव को जब समझ जाते हैं, परमात्मा के रूप को या स्वभाव को हमने समझ लिया, संसार के स्वभाव को हमने समझ लिया, अपने जो संसार है उसके स्वभाव को जब हमने समझ लिया, तो हमारे लिए बड़ी सहज सी स्थिति हो जाती है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या होता है। अब देखिए, यहाँ एक सुख के साथ में एक विशेषण प्रयोग किया है। सुख के साथ में एक विशेषण प्रयोग किया है। इससे पहले भी कहा था, उन्होंने कहा था आत्यंतिक सुख। सुख के साथ में एक विशेषण, सिर्फ सुख शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सुख शब्द का प्रयोग का अर्थ यह है कि सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है। सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो सुख है, वो सुख के नीचे छुपा हुआ है दुख। आप इसका मतलब जब आप सुख को ले रहे हैं तो उसके साथ में सहज रूप से दुख भी आपके पास में आ रहा है। किस कहां पर? कहते हैं जब आप आत्मा के साथ जुड़े हुए नहीं। आप ध्यान करिए, स्वामी राम का वो जो एक शेर है, बड़ा मशहूर शेर है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, नजर जब इससे चुराई बेकरार आने को, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम जब हम इसके पीछे भागते रहे, तब तक तो आगे भागती रही। जब हम संसार के विषयों में सुख की तलाश करते रहे तो हमको सुख मिला नहीं। लगा ऐसा जैसे सुख है, लेकिन सुख वास्तव में मिला नहीं। उसकी जो उपलब्धि है या उससे जो हमको मिला, वो क्या चीज मिली? तो कहते हैं वो दुख ही मिला, है ना। वो छुपा हुआ था। उसको आप अगर सामान्य भाषा में बोले तो प्रतीति है। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि जल है, लेकिन आपके हाथ क्या लगता है? आप जब रेगिस्तान में भागकर जाते हैं पानी पीने के लिए, तृप्ति हो जाएगी, आपके हाथ क्या लगता है? आपके हाथ बालू लगती है। और वो जहां जहां रेगिस्तान में प्रतीति हो रही है आपको, वहां वहां पर आपके हाथ में कौन सी चीज आती है ना। तो आपके हाथ में पानी नहीं आता, बल्कि आपके हाथ में बालू ही आती है, रेत ही आती है। कहते हैं इसी प्रकार से वो जो सुख है वो आत्यंतिक सुख नहीं। अच्छा, आत्यंतिक सुख किससे मिलेगा? आत्यंतिक सुख उससे मिलेगा जो स्वयं आत्यंतिक हो, जो स्वयं आत्यंतिक हो। आप देखिए, आप जब सफर करते हैं तो सफर में क्या होता है? आपको एक बड़ा अच्छा कोई व्यक्ति मिला, उसके साथ में आपने गपशप मारी, लेकिन आपको पता है कि इस व्यक्ति ने अमुक जगह पर जाना है। आप दिल्ली से चले देहरादून के लिए,
आपको पता चला इसलिए मुजफ्फरनगर उतर जाना है, वो क्या है, उसकी अपेक्षा उसको आप छोड़ते नहीं है, उसको आप छोड़ते नहीं है, और उसको आप पकड़ते भी नहीं, आप उसको छोड़ते भी नहीं है, आप उसको पकड़ते नहीं, दोनों बीच की स्थिति है। लेकिन आपको इस बात का पता होता है कि ये व्यक्ति उतर जाएगा। आपको, आप किसके साथ में रहते हैं, जो आपके साथ में उससे ज्यादा स्थायी है, उसके साथ। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब एक वस्तु अस्थाई है, स्वयं ही क्षणिक है, तो उससे आपको जो मिलेगा, उसके संयोग से जो आपको मिलेगा वो भी क्षणिक ही होगा। अगर आप क्षणिक वस्तु नहीं चाहते हैं, स्थायी चाहते हैं, तो आपको किसके साथ जुड़ना पड़ेगा, जो स्वयं स्थायी है। स्वयं स्थायी कौन है, स्वयं स्थायी है परमात्मा। परमात्मा जो है वो सदैव है, था, है और रहेगा। इसलिए अगर आप उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो आपका जो सुख है वो कैसा रहेगा, कहते हैं वो सुख आपको मिल रहा है और वो सुख आपको हमेशा मिलता भी रहेगा। ये आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक सुख का मतलब ऐसा सुख जो कभी भी समाप्त होने वाला ना हो। यहां पर भगवान सुख के लिए एक और प्रयोग कर रहे हैं, वो कहते हैं उत्तम सुख। सुखम उत्तमम, उत्तम सुख। उत्तम सुख का अर्थ क्या है, उत्तम सुख का अर्थ है, देखिए, सुखी तमोगुणी भी होता है, सुखी जो है वो तमोगुणी भी होता है, सुखी रजोगुणी भी होता है, और सुखी सत्वगुण से संपन्न भी होता है। सत्वगुण का जो सुख है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो आप आत्मा के नियरेस्ट हैं, आत्मा के बिल्कुल पास में है, इसलिए वो क्या है, वो उससे स्थायी है। लेकिन उत्तम सुख क्या है, उत्तम सुख क्या है, कहते हैं उत्तम सुख है, उत्तम को जब आप प्राप्त कर लेते हैं, उत्तम के साथ जब अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो उससे जो आपको सुख मिलने वाला है वो क्या है, उत्तम ही होता है। तो ऐसा सुख कौन सा है, जब आप आत्मा के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। तो योगी क्या करता है, योगी भी तो जुड़ता है ना, योगी जुड़ता है, भोगी भी जुड़ता है। भोगी किसके साथ जुड़ता है, सुख और दुख के साथ जुड़ता है। भोगी किसके साथ जुड़ता है, संसार की वस्तुओं के साथ, विषयों के साथ, व्यक्तियों के साथ जुड़ता है। लेकिन जो योगी है वो किसके साथ अपने आप को जोड़ता है, वो जोड़ता है स्वयं को आत्मा के साथ। इसलिए उसको जिस सुख की प्राप्ति होती है वो सुख कौन सा है, तो उत्तमम। उपैति, उपैति शांत रजसम, ठीक है। उपैति, उपैति मतलब प्राप्त करता है। उपैति का मतलब होता है प्राप्त करता है। शांत, शांत, शांत और अजसम, है ना। वो कहता है कि शांत और रजसम, ऐसा जो व्यक्ति है वो किसको है, कहते हैं वो प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अकल्मष क्या होता है, कल्मष किसको बोलते हैं, कल्मष बोलते हैं कालीमा। यहां पर कहते हैं शांत, शांत रजसम, जिसका तमोगुण भी शांत हो चुका है और जिसका रजोगुण भी शांत हो चुका है, ऐसा जो प्रशांत व्यक्ति है, प्रशांत योगी है, वो प्रशांत योगी, प्रशांत मन वाला जो योगी है, वो उपैति प्राप्त करता है। किसको, तो कहते हैं ब्रह्मभूतम अकल्मषम। वो कहते हैं क्योंकि उसका हृदय क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए वो किसको प्राप्त करता है, वो कहते हैं वह जो परम शुद्ध है, परम शुद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई पुण्य भी नहीं है, पाप और पुण्य से रहित वह जो ब्रह्मभूत है, अर्थात ब्राह्मी जो स्थिति है, ब्रह्म भाव जो है, उस ब्रह्म भाव को वो क्या करता है, वो कहता है उसको प्राप्त करता है। ये जो उत्तम सुख है, ये उत्तम सुख किसमें है, अभी तक देखिए ये धारणा हम लोगों की अगर स्पष्ट हो जाए, समझ आ जाए,
हम व्यवहार करें, लेकिन व्यवहार के अंदर हम जो व्यवहार में अपेक्षा कर रहे हैं, हम जो व्यवहार करते समय हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा क्या है? सुख की प्राप्ति। हम सुखी होना चाहते हैं, है ना? हम चाहते हैं कि सुख हमको इससे, इस व्यक्ति से सुख मिले, तभी तो हम व्यवहार कर रहे हैं सारे, हैं? हम शांत रहें, इसलिए हम व्यवहार कर रहे हैं। पर वो कहते हैं कि नहीं, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं, या ये जो संसार है, या ये जो जगत है, इस जगत का स्वभाव इस प्रकार का नहीं है। इसलिए आप उसको जुड़ते समय वहां से आप इस बात की अपेक्षा मत करिए कि आपको वहां से शांति मिलेगी या आपको वहां से उत्तम सुख प्राप्त होगा। उसके स्वभाव का आपको पता चल गया, वहां से जो आपको मिलेगा वो सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, हानि भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी। पाप भी होगा वहां, पुण्य भी होगा। तो फिर क्या करें? कहते हैं वहां से अपेक्षा ना करें, वहां पर तो सिर्फ आप अपना व्यवहार करें, वहां पर आप सिर्फ अपना व्यवहार करें, हेलो हेलो रखें, बस। उससे, इससे ज्यादा अपेक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाय हेलो रखिए बस उनके साथ। किसके साथ? जगत के साथ, संसार के साथ। अपेक्षा मत करिए। अपेक्षा अगर आप करेंगे किस चीज की जो उसके पास में है ही नहीं, तो आपके पास में दुख ही होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप उससे पूछेंगे कि यार मेरे तो ये उम्मीद थी तेरे से, उसने कहा यार तेरे को पता नहीं है कि मेरे पास ये है ही नहीं। अब आप अंधकार से ये उम्मीद करें कि वो आपको मार्ग दिखा दे, आप अंधकार से ये उम्मीद करें कि वो आपको चोट खाने से बचाए, अंधकार से आप ये उम्मीद करें कि वो आपको बिल्कुल सही, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट और सही सही दिखा दे, तो अंधकार कहेगा कि भाई अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अंधकार ही क्यों होता, मैं अंधेरा ही क्यों होता। आप अंधकार से वो अपेक्षा कर रहे हैं जो उसके पास में है ही नहीं, और प्रकाश की तरफ आपकी दृष्टि है नहीं। वो किसके पास में है? वो प्रकाश के पास में, वो दीपक के पास में है। इसी तरह कहते हैं कि वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ जब अपने आप को आप जोड़ देते हैं, तो आप किसको प्राप्त करते हैं? सुखम उत्तमम, उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। जब आप उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? वो क्या, उत्तम सुख के लिए भी दूसरा एक शब्द और प्रयोग किया, अकल्मषम। अकल्मषम का अर्थ क्या हुआ? आपके भीतर कालुष्य नहीं चाहिए, आपके अंदर कालिक नहीं चाहिए। हम उसको कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? जैसे हम हैं, जैसे हम हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा हृदय काला, हमारे विचार काले, हमारे भाव काले, ठीक है, हमारी सोच काली, और उसके बाद में हमारा व्यवहार भी क्या है? काला। काली, काला का मतलब उसके अंदर कलुषता जुड़ी हुई है, उसके अंदर स्वार्थ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर सांसारिक और भौतिक कामनाओं का बड़ा विस्तृत जंजाल जुड़ा हुआ है, और उसके बावजूद हम उससे किस चीज की अपेक्षा कर रहे हैं? भाई स्वास्थ्य की अपेक्षा आप कौन से जल से कर सकते, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रोगाणु ना हो, जिसमें रोगाणु समाप्त हो गए, ठीक है, किसी भी तरह का रोग जो है उसका कोई भी जर्म्स नहीं है, उसको जब आप पिएंगे तो क्या होगा? आप स्वस्थ होंगे। लेकिन आप सोचें कि आप ऐसा जल पिए, ऐसा पानी पिए जिसमें कि बहुत सारे रोगाणु हो, और वो जो रोगाणु से युक्त जो जल है उसको पीने के बाद आपको, आप ये कहें कि पता नहीं कहाँ से बीमार हो गए। अरे भाई पता नहीं कहाँ से बीमार क्या हो गए, जो जल आपने पिया है या जो जल आप पी रहे हैं उसमें रोगों की भरमार है, तो स्वाभाविक है आपके शरीर के भीतर वो रोग भी जाए। तो ये जो संसार है अकल्मषम, अर्थात जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं होता है। योगी क्या करता है? कहते हैं वो उस ब्रह्मभूत को प्राप्त करता है, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है, लेकिन कब प्राप्त करता है?
हम लोग बोलते हैं ना कि जी बात तो बड़ी अच्छी लगती है कि सबको एक समान व्यवहार करना चाहिए, बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये आस्था, ये निष्ठा, ये हम में बैठ नहीं पाती। क्यों ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी हमारे में प्रतिस्पर्धा आ जाती है, न चाहते हुए भी हमें ईर्ष्या आ जाती है, न चाहते हुए भी हमें हमारे अंदर दुख प्रवेश। भाई उसका सबसे बड़ा कारण ये है अकलमषम। हमने बाकी सब चीजों की तरफ तो ध्यान रखा, लेकिन अपने भीतर की जो कलुषता है, अपने भीतर जो हमारी कालिमा है, चाहे वो आपके भाव हो, चाहे वो आपके विचार हो, चाहे वो आपके कर्म हो, उनके भीतर जो आने वाली कलुषता है उसके प्रति हम सावधान ही नहीं हुए। तो यहाँ भगवान ने ये आपको संकेत दे दिया, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अब अगला जो है श्लोक 28वां, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। देखिए बार बार सुख की बात हो रही है, ऊपर भी क्या कहा, सुखम उत्तमम। जो श्लोक नंबर 27 है उसमें उन्होंने क्या कहा, उत्तमम सुखम, उत्तम सुख को वो प्राप्त करता है। और यहाँ नीचे उन्होंने क्या कहा, अत्यंतम सुखम अश्नुते। अत्यंत का मतलब, अत्यंत का मतलब ये होता है कि जिसका कहीं पर भी कोई अंत ना होता है। अत्यंत का अर्थ हुआ कि जिसका कहीं पर भी कोई अंत ना होता हो, अर्थात अनंत। अत्यंत, अति, अंत, इसको आप अनंत, अनंत सुख को प्राप्त करता है। कहते कौन अनंत सुख को प्राप्त करता है, तो कहते हैं युंजन एवं सदात्मानम। इस प्रकार युंजन एवं, एवं का मतलब हुआ इस प्रकार, युंजन, युंजन मैंने जो योग की प्रक्रिया को करता हुआ, ठीक है। सदात्मानम, सदा आत्मानम, सदैव आत्मा के साथ संयुक्त हुआ, होता हुआ। इसका मतलब जीवात्मा को परमात्मा में लय करता हुआ, जीवात्मा को परमात्मा में लय करता हुआ क्या, और साथ में उन्होंने कहा विगत कल्मषा। देखिए ऊपर कहा था अकल्मषम, उस ऊपर कहा था अकल्मषम। अकल्मषम का मतलब जिसमें कलुषता नहीं है, और यहाँ पर वो कहते हैं विगत कल्मषः, जिसके भीतर किसी भी प्रकार की कालिमा नहीं है। इसका मतलब वो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं, जिसके ना तो कर्मों में पाप है, ना जिसकी भावना में पाप है, और ना ही जिसकी क्या है, ना जो चित्त है उसके अंदर पाप है, न जिसकी बुद्धि में पाप है ना, न जिसके चिंतन में पाप है। अब ये पाप क्या है, आप कहेंगे पाप की परिभाषा, तो स्वामी राम ने एक जगह कहा है कि पाप का बाप क्या है। पाप का बाप कौन है, तो स्वामी जी ने कहा पाप का बाप है जिस समय आप अपने आप को चेतना से अलग हटा लेते। आप जब अपने आप को चेतन ना मानकर जब आप जड़ मानना शुरू कर देते, इसी प्रकार आप बाहर जो है, बाहर जो तत्व है उसको भी आप क्या मानते हैं, बाहर की जो चीजें हैं उनको भी आप चेतन ना मानकर, आत्मा ना मानकर, जिस समय आप उसको दूसरी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको ये दो शब्द और दिए थे, जब आप कारण दृष्टि से नहीं देखते हैं, परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखते हैं, है ना, आप किस दृष्टि से देखते हैं, आप कार्य दृष्टि से देखते हैं। नाम और रूप, इन दोनों के बीच में से जब आप उसको देखना शुरू करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। सारे पापों की जो जड़ है, एक जगह पर स्वामी जी ने बड़ी विलक्षण सी बात कही है।
वो ये कहते हैं जब सबसे बड़ा पाप क्या है, जिस समय आप किसी चेतन वस्तु को जड़ बोलना शुरू, ये जो जड़ता है ना आपके भीतर, ये जो आपके भीतर जड़ता है, यही सबसे बड़ा पाप। आप अपने आप को जड़ जब समझना शुरू कर देते हैं तो आप क्या है, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप चेतन, लेकिन आप अपने आप को जड़ मान रहे हैं आप ज्ञान स्वरूप, लेकिन आप अज्ञान के अंदर उलझे हुए हैं। आप हैं अनंत। अनंत का मतलब जिसको आप सनातन बोलते हैं। मैं अभी परसों नरसों एक कार्यक्रम सुन रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था उसमें कि काफी प्रतिष्ठित लोग भी सनातन नहीं बोल रहे थे, सनातन बोल रहे थे। माँ बाद में सनातन नहीं बोल रहे थे, सनातन ना जैसे होता ना सनातन, तो वो बाद वाला जो ना था उसको माँ बोल रहे, सनातन धर्म। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा जब इनके उच्चारण में ही सही नहीं है तो इनको सनातन धर्म का क्या पता हो। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म का अर्थ है ऐसा धर्म जो अनादि काल से चला आ रहा है। इसका मतलब वेद सम्मत जो धर्म है उसको हम सनातन बोलते हैं। और दूसरा, उसकी जो परिभाषा दी जाती है वो ये दी जाती है कि जिसको जानने के बाद, जिसको अपने जीवन में उतारने के बाद आपको इस बात का अनुभव हो जाता है कि मैं था, मैं हूं और मैं रहूं, ये भी एक सनातन है। जो आपको आपके सनातनत्व के बारे में बता दे कि आप पहले थे, आप अभी भी हैं और आप आगे भी रहेंगे। अर्थात आपका ना जन्म होता है, ना आपकी मृत्यु होती है। आप जन्म और मृत्यु से परे हैं। जन्म और मृत्यु किसकी होती है? इस शरीर की होती है। और शरीर आप नहीं है, ये इस बात का जो अनुभव करवा दे उसको बोलते हैं सनातन। तो यहाँ वो बोलते हैं कि विगत कल्मषः सुखेन सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो सुखपूर्वक, सुखपूर्वक का मतलब क्या हुआ? सहज रूप से। कहते हैं ना कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। आप गए, आप किसी यात्रा में गए, आपकी यात्रा कैसी रही? बड़ी जी सुखपूर्वक रही। सुखपूर्वक का मतलब क्या हुआ है? बड़ी सहज। आप जिस समय किसी काम को कर लेते हैं, आपके पास में टिकट है, आपके पास में सामान है, आपके पास में रास्ते का जो सफर है उसके लिए खाने पीने का है, आपको इस बात की नहीं है कि मैं बाहर से लेके खाऊं। बाहर से लेके खाऊंगा तो पता नहीं कैसा बना हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि भोजन के अर्थात अपनी पूर्ति के लिए मैं खाऊं लेकिन उसके बाद में और रोग जो है मुझको पकड़ ले। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। आपके पास में सारा सब कुछ सब ठीक ठाक है, आपके पास में टिकट भी है और आप स्वस्थ भी हैं, है ना? आपको किसी की चिंता की आवश्यकता नहीं है। सामान भी आपके पास में बहुत कम है, आपको कुली की भी जरूरत नहीं है। तो कहते हैं बड़े सुखपूर्वक यात्रा हो, सहज यात्रा हो। यहाँ पर सुखपूर्वक का मतलब बड़े सहज रूप से। ऐसा जो योगी है वो ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म का संस्पर्श अर्थात ब्रह्म का स्पर्श करना, ब्रह्म को छूना। जैसा जैसे पहले कहा जाता है कि ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म दृष्टा। चलो, ये आ गए हैं जी, हनुमान जी के दूत आए हुए हैं, जरा मैं इनको भगा लूं, नहीं तो इन्होंने कर देना है। तब तक आप थोड़ा सा हाँ ओम का उच्चारण कर लीजिए। मैं आता हूँ जरा, ये पता नहीं दरवाजा खोल के जो है ये आ गए हैं ये लोग, बेचारे क्या करें, बाहर हो रही है बारिश।
कभी कभी तो इन लोगों को देख के बड़ा कष्ट भी होता है। आजकल जो है इनके पास में बहुत छोटे छोटे, मुझे लगता है 4-4, 5-5 दिन के बच्चे हैं, और बारिश लगातार हो रही है, खाने पीने को कहीं है नहीं, तो दुख भी होता है। लेकिन आप जानते हैं कि इनको तो मौका मिलना चाहिए, और वो जो दूसरे बड़े वाले होते हैं वो नुकसान कम करते हैं, लेकिन ये जो है ये अपनी हरकतें जरा ज्यादा दिखाते हैं। तो वो दरवाजा मुझे लगता है खुला छूट गया होगा, और खुला ना भी हो तो धक्का मार के खोल लेते हैं, है ना। इसलिए जो हमारा जो मन है, उस मन को इनके साथ में उपमा दी गई है। चंचल कैसे हैं, तो कहते हैं वानर की तरह है। तो आइए, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म का स्पर्श। अच्छा देखिए, सम उपसर्ग है, ये बात थोड़ी चीजें हम ध्यान रखेंगे। एक होता है स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूना। एक होता है स्पर्श का मतलब होता है छूना, और संस्पर्श का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से छूना। जैसे एक शब्द है न्यास और एक है संन्यास। सम उपसर्ग है, सम पहले लगता है, तो सम्यक रूप से, सम्यक अच्छी तरह से छूना। अच्छी तरह से छूने का अर्थ क्या है, वैसा ही बन जाना, वैसा ही बन जाना। यहां पर ये हुआ ब्रह्म संस्पर्शम, कहते हैं ब्रह्म का जो स्पर्श कर लेता है, ब्रह्म का जो संस्पर्श कर लेता है, अर्थात ब्रह्म को जो जान लेता है और ब्रह्म में जो स्थित हो जाता है। ऐसा जो योगी है, वो योगी क्या करता है, ब्रह्म में अकल्मश अर्थात पाप रहित होकर, है ना, अपने हृदय को शुद्ध करता हुआ वो ब्रह्म के साथ में अपने आप को जोड़ता है। और जोड़ने के बाद में फिर क्या होता है, देखिए एक होती है, एक शगन होता ना, शगन, ना। अब तो सब साथ साथ हो जाता है। पहला पहला की होता सी, पहला ठाका होता सी, है। पूरी पूरी परंपरा मैं आपको बता देता हूँ, उसके साथ में आप इसको जोड़ लीजिएगा। पहला ठाका होता सी, ठाका होता मतलब की होता सी कि जी पक्का हो गया, है ना, पक्का हो गया। वो और कुछ नहीं होता था तो गुड़ या कोई मीठा और वो झोली में डाल देते थे, तो ये पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। ये स्पर्श का अर्थ क्या हुआ, स्पर्श का मतलब हुआ रिश्ता पक्का हो गया। वह जो आत्मा है, उस आत्मा परमात्मा के साथ में आपको समझ में आ गया कि अरे मेरा और उसका रिश्ता जो है वो क्या है, हो गया, पक्का हो गया, हम दोनों का रिश्ता है कुछ। अभी तक तो हमको यही नहीं पता था कि हमारा कोई रिश्ता है, अब पता चला कि नहीं, रिश्ता पक्का हो गया। अब उसके बाद सेकंड नंबर आता था, जिसको आप शगन बोलते थे, शगन हो गया। अब शगन होने का मतलब क्या है कि और जो दूरी थी वो नजदीक नजदीकी आ गई। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद में क्या हुआ, वो जो दो थे अब वो दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। और उसके बाद में आप जानते ही हैं, धीरे 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 करके वो जो द्वैत है, देखिए गृहस्थ की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, गृहस्थ आश्रम की वो सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वो दोनों एक हो जाए, दोनों एक हो जाए। अगर दोनों एक नहीं होते हैं, इसका मतलब वो आश्रम, वो जो आश्रम है, उस रहते हुए भी उसमें आपने उसके जो कर्तव्य है या उसके लक्ष्य को आपने प्राप्त नहीं किया है। दोनों एक हो जाए, एकत्व जो है, अद्वैत जो है, ये उसकी उपलब्धि है। कहते हैं इसी प्रकार से संस्पर्शम, ब्रह्म का स्पर्श करना अर्थात ब्रह्म को आत्मसात कर लेना, अपने आप में मिला लेना, क्या है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। सिद्धांत है ना हमारे यहाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। वहां पर उन्होंने कहा, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, कहते करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है
उसको मैं अर्धाली अर्थात आधे श्लोक में मैं अपनी बात को कह रहा हूं। कहते हैं क्या? कहते हैं ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म जो है वो सत्य है, था, है और रहेगा। जो था, जो है, जो रहेगा उसको ब्रह्म बोलते हैं। और जगत मिथ्या, जगत जो है ये क्या है? कहते हैं ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब असत नहीं है। मिथ्या का मतलब ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, प्रतीति हो रही है जो, वो वास्तव में वैसी है नहीं, है कुछ और दिखाई कुछ और दे रहा है ये परमात्मा, लेकिन ये दिखाई नाम और रूप की वजह से अनेक आपको दिखाई दे रहा है। किसी को आप कुछ कह रहे हैं, किसी को आप कुछ कह रहे हैं। और जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा आप आप मानस की भाषा में अगर बोले तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, है ना? ईश्वर का अंश है, परमात्मा का हम अंश है, परमात्मा की हम संतान है। एक ही तरह से अलग अलग तरीके से उसको कहा जाता है एक ही बात को। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा अर्थात जीवात्मा का परमात्मा के साथ में कोई संबंध है, और वो संबंध कैसा है? वेदांत कहता है, अद्वैत वेदांत कहता है, आदि शंकर कहते हैं और उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जीव जो है उसमें और ब्रह्म में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जो 0 वॉट का, जिसको आप बल्ब बोलते हैं, 0 वॉट, हम बोलते हैं उसको 0 वॉट। 0 वॉट का बल्ब जो है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, और 5000 वॉट्स का जो बल्ब है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक आप अलग अलग वॉट्स ले लीजिए, वो जो वॉट्स हैं वो किसकी वजह से हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है अर्थात जो बल्ब है, उस बल्ब से जितनी अभिव्यक्ति होती है हम उसको बोल देते हैं। इसी तरह से एक पशु है, उसमें भी चेतना है। एक जो पशु है उसमें भी चेतना है, एक जो कीट है उसमें भी चेतना है, और वो तो कहते हैं जो ब्रह्मा है उस ब्रह्मा में भी चेतना है, ईश्वर जो ईश तत्व है उसमें भी चेतना है। इस कारण है सब में चेतना। सिर्फ अगर आप बल्ब फोड़ दीजिए, सारे सारे जो बल्ब हैं, 100 वॉट का है, 25 का है, 100 का है, 200 का है, आप बल्ब को फोड़ दीजिए, सारी चेतना इक्वल हो जाएगी। कहते हैं इसी प्रकार से जो व्यक्ति उस ब्रह्म के स्पर्श को प्राप्त कर लेता है, उसको आत्मसात कर लेता है ना? और वो क्या हो जाता है? वो वैसा ही हो जाता है। और जब वो वैसा ही होता है तो क्या है? अनंत के साथ जुड़ गया। अभी तक क्या था? अपने आप को शांत समझ रहा था। शांत का मतलब अंत वाला। और जब वो अनंत के साथ में जुड़ गया तो वो क्या बन गया? अनंत बन गया। और वो जो अनंत है, अभी तक उसको जो सुख प्राप्त हो रहा था वो शांत था, कभी सुख होता था, कभी दुख होता था। अब वो जिसके साथ में जुड़ा है उसका स्वभाव क्या है? आनंद स्वभाव है उसका। इसलिए वो क्या बन गया? तो वो बन गया अत्यंतम सुखम अश्नुते। वो अनंत, वह जो आनंद है ना? सुख, अत्यंत जो सुख है अर्थात वह जो आनंद है उसका अनुभव अपने जीवन में करता है। देखिए, ये जो श्लोक है ये आपकी दृष्टि को बदलते हैं। ये आप में ये समझ पैदा करते हैं, ये आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि योगी जो है वो सुख की तलाश असली जगह करता है। जहां पर है वहां पर करता है। योगी का अर्थ क्या है? उसको ये बात समझ में आया कि सुख वहां है, इसलिए मैं वहां तलाश करूं। किसी महापुरुष ने कहा, किसी महापुरुष ने कहा कि देखो भाई, ये जो स्थान है यहाँ पर अगर तुम प्रयास करते हो, यहाँ पर अगर तुम कोशिश करते हो तो गहराई में जाओगे तो यहाँ पर बड़ा मीठा जल है, यहाँ पर अमृत के समान जल है। और ये जो जगह है यहाँ पर आपको जल नहीं है ही नहीं।
ये जो जगह जहां तुम खोदने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर तो जल है ही नहीं। अब तब भी अगर आदमी अपनी जिद की वजह से वहां पर कोशिश करता है, तो उसका परिश्रम क्या हो रहा है? उसका परिश्रम भी कर रहा है और वो परिश्रम बेकार भी जा रहा है। वो कहते हैं इसी प्रकार से जब आप किसी महापुरुष के प्रति, आप अपने ग्रंथों के प्रति श्रद्धा, आस्था और निष्ठा रखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, सुख यहाँ पर है। सुख किसमें है? हरि भजन में है। सुख किसमें है? परमात्मा के स्मरण में है। सुख किसमें है? परमात्मा का अपने जीवन में अनुभव करने के साथ में है। सुख किसमें है? उस परमात्मा के साथ संबंध बनाने में है और उस संबंध को स्थायी रूप से स्वीकार करने में है। जब आपको शास्त्र बार बार बता रहे हैं, उसके बावजूद हम आत्यंतिक सुख की तलाश कहाँ कर रहे हैं, आनंद की तलाश कहाँ कर रहे हैं? ऐसी जगह कर रहे हैं जहां पर हमको शास्त्र आदि कहते हैं कि यहाँ पर सुख है ही नहीं। तो ये आपकी दृष्टि, बस ये बात अगर हमको समझ में आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। आप आनंद की खोज की तरफ निकल रहे हैं और जो अपने जीवन में आनंद की खोज करता है वही कौन है? योगी। जो उलझ जाता है वो योगी नहीं है। चमत्कारी तो भले हो सकता है लेकिन वो योगी नहीं है। वह साधक सच्चे अर्थों में साधक नहीं है। वो हो सकता है थोड़ी सी ऊंची स्थिति में पहुंच गया, सामान्य व्यक्ति से थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन वो अंतिम नहीं है। 12वीं पास जो है वो अंतिम नहीं है, उसके बाद में और भी बहुत सारी कक्षाएं हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आप समझिए, अब वो भगवान और खुलासा करते। देखिए, बड़ी विलक्षण चीज है भगवान कृष्ण की जो शैली है। वो एक एक चीज को खोलते 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 अंत तक आपके पास ले जाते हैं। बार बार किसी भी चीज को कहना, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि पुनरावृत्ति जो है, बार बार एक ही चीज को दोहराना, हो सकता है ये संसार की दृष्टि में गलत हो, लेकिन अध्यात्म जो है वो इसको गलत नहीं समझता है। पता नहीं कौन सी चीज